ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला किया है, जिसमें केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमला विशेष रूप से रणनीतिक दृष्टिकोण से किया गया था। हालांकि, इजराइल का आयरन डोम कई मिसाइलों को गिराने में असफल रहा, जिससे उसकी सुरक्षा में गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। यह घटना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस बीच, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का प्रतिकार करने की चेतावनी दी है। ऐसी प्रतिक्रियाओं से क्षेत्र में और तनाव बढ़ सकता है। याद रहे कि ईरान ने पहले अप्रैल 2020 में इजराइल पर सीधा हमला किया था, लेकिन उस समय अमेरिका ने इजराइल को चुप रहने की सलाह दी थी। आयरन डोम प्रणाली सफलतापूर्वक 90% से अधिक मिसाइलों को रोकने का दावा करती है, लेकिन इसे एक समय में केवल 80 मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है। इजराइल के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां उसने हमले का जवाब नहीं दिया हो, इसलिए इस बार भी जवाबी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। ईरान के सैन्य लक्ष्यों में कमान और नियंत्रण केंद्र शामिल है, जो हमले की रणनीति को साकार करने में मदद कर सकते हैं। यह इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु है। इसी तरह, ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमले का प्रभाव उसके नागरिकों पर पड़ सकता है, इसलिए इजराइल ऐसे लक्ष्यों को निशाना बनाने से बच सकता है। इसके अलावा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे चिंताजनक लक्ष्य है, क्योंकि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इससे इजराइल और अन्य देशों की सुरक्षा को खतरा बढ़ता है। ईरान के पास विश्व के चौथे सबसे बड़े तेल भंडार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण यह सीमित देशों को ही तेल बेचने में सक्षम है। हालांकि, ईरान की सेना इजराइल के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में नहीं है, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। इसके अलावा, ईरान ने हिजबुल्लाह और यमन में अन्य समूहों का उपयोग करके इजराइल के खिलाफ हमलों को जारी रखा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो रही है। ईरान की IRGC नौसेना ने पर्शियन गल्फ में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ रहा है। हॉर्मुज जलसंधि को ब्लॉक करने से पूरी पर्शियन गल्फ के तेल आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वैश्विक आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो सकता है। यदि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो यह एक बड़े पैमाने पर युद्ध का कारण बन सकता है, जिसमें रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं। इस परिदृश्य में, ईरान को समर्थन देने के लिए कई देश जैसे कि उत्तर कोरिया भी शामिल हो सकते हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो सकती है। इतिहास में, विश्व युद्धों के दौरान एक देश का दूसरे देश को समर्थन देना अक्सर बड़े संघर्षों का कारण बनता है, जैसा कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखा गया। अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध में भी संघर्ष में भाग लेने से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसे मजबूरन इसमें शामिल होना पड़ा।